तुम्हारे अंदर तो रत्ती भर में मोहब्बत नहीं है, पत्थर की औरत हो तुम। हाँ, आपके अंदर तो जज्बात के दरिया बहते हैं ना, समंदर बहते हैं। नफरत और गुस्से के अलावा कोई जज्बा नहीं है। बढ़िया शहंशाह जज्बा। मैम आपने चाय ऑर्डर की थी। ले जाओ, मेरा मूड नहीं है। ओके मैम। रुक जाओ, मेरा मूड है, ले आओ। रुक जाओ, मेरा मूड बदल गया है, मैं ही पीऊंगी, रख दो। ओके मैम। मेरे लिए एक और कप ले आओ। जी सर। ओके। इनके कमरे में। मेरे कमरे में। ओके सर। कॉलेज की जिंदगी की एक अपनी फ्रेशनेस है। इंसान घर से जिस भी परेशानी से गुजर के आया हो, कॉलेज गेट एक ऐसा गेट है जो सारी परेशानियों को वहीं रोक लेता है। यहाँ सब आने वाली जिंदगी को सजाने के ख्वाब देखते हैं। सिर्फ आने वाली जिंदगी ही नहीं, बल्कि उस जिंदगी में आने वाले हम सफर के बारे में भी सोचते हैं। सिर्फ मुस्तकबिल नहीं, बल्कि गुजरा हुआ कल भी सुधारने की कोशिश करते हैं। ये ले पकड़ और भाभी को जाके दे, भाई की तरफ से। चल शाबाश। आयशा, ये मिठाई का डब्बा तुम्हारे लिए। वो जो सामने वाले अंकल नहीं, उन्होंने भेजा खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, वो दरअसल उनकी अम्मा को हार्ट अटैक हो गया है, मगर वो भी ठीक हो गई हैं, इसलिए उसकी खुशी में वो भी मिठाई बांट रहा है। यार उसकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है? सही बात है, बहुत दुख हुआ है सुन के। रिसेंटली जो बाबा के साथ हुआ है ना, उसके बाद मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि माँ बाप का दुख क्या होता है। वैसे मुझे ना जाके उससे पूछ के आना चाहिए कि उसकी अम्मी अब कैसी हैं। नहीं, उम्र में बड़े हैं ना, थोड़े शर्मीले से हैं। तुम बस ऐसा करो ना, मिठाई को देखो, उनको देखो, मुस्कुरा दो। वैसे हरकतें तो इन लोगों की इस काबिल नहीं है, लेकिन अब माँ का दुख है ना, करना पड़ता है। जरूरी है। चलो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम चलोगे? नहीं, मेरा वहां क्या काम? हाँ, तुम्हारा वहाँ क्या काम? इस चबल को खुशी से हार्ट अटैक ना आ जाए। मैम मैंने कैंप में मम्मा से बड़े अरसे बाद नॉर्मल होके बात की। That's great. पता है बिलाल, I think maybe we should take her out sometime. So मतलब ये है कि बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा। It was so much fun. एक सेकंड, दिस हिजाब गर्ल, इसी के अब्बू को हार्ट अटैक आया था ना? आयशा कैसी है? अच्छी है बेचारी, शी इज फाइन। वेट, एनी माय ऑल टाइम फेवरेट। एनी इज ग्रेट। आपको कौन अच्छा लगा? ये मिस ज़ारा। शी लुक्स लवली। तुम जिस दिन मिलोगी ना, तुम फैन बन जाओगी उनकी। फिर तो मिलना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग किसी दिन, मैं भी आपके साथ आपके कॉलेज चलती हूँ। असल में मेरे कॉलेज में ना नए दोस्त बने हैं, जिनके सामने मैं अपनी छोटी लेम नर्डी बहन को नहीं लेके जाना चाहता। क्या? मैंने कहा कि मैं अपनी लेम नर्ड बहन को अपने दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहता। लेम और नर्डी? करेक्ट। ओके, गॉट इट। क्या? ओह एक्सक्यूज मी, वेट। पानी का मजाक नहीं है, मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है। We cannot afford to do this. पानी तो मैं फेंकूंगी। What did you say? Say it again. मेरा मतलब ये था कि मेरी प्यारी और खूबसूरत और बिल्कुल मॉडल जैसे दिखने वाली बहन। झूठ नहीं मेरे साथ, ठीक है ना? वो ही बोले जो बोला था। कुछ नहीं, मैंने यही तो कहा था। लेम नर्डी, राइट? देखो अगर तुमने पानी फेंकना ही है तो मुझे लैपटॉप साइड पे रखने दो। लैपटॉप?
मैं पानी लाई थी आपके लिए। नहीं, पानी नहीं पीना। तुम्हारे अगले एग्जाम्स कब है? बाबा बस ये कोई 3 महीने में है। अपना वादा याद है ना? हाँ बाबा, डोंट वरी अबाउट इट। गुड बेटा, तुम एक चाय बनाकर मुझे दे दो। मैं अभी लाती हूँ। Don't do it. बिलाल बेटा, तुमने मुझे बुलाया? जी मॉम, मुझे पूछना था कि अगर आज रात आप फ्री हैं तो क्या आप डिनर पे चलेंगी मेरे साथ? यस ऑफ कोर्स, टेल सना टू गेट रेडी। मैं भी तैयार हो गया था। यू, मी एंड सना? ऑफ कोर्स। एक मिनट। हेलो सैफी जी, आज? ओह नो, मैंने तो बिलाल और सना को प्रॉमिस कर दिया फॉर डिनर। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, हम साथ कर लेंगे डिनर। ओके, मैं अभी उनको बताती हूँ। ओके बाय। सो सैफी बी जॉइनिंग अस फॉर डिनर, ठीक है? गेट रेडी। आ गया इस वक्त। बस तो घंटियां बजाते रहते हैं। यकीन नहीं आ रहा क्या? मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए प्लीज। These are for you. आपको मेरे घर का कैसे पता चला? जब दिल में कोई बस जाए, वो कहीं भी रहता हो, इंसान उस तक पहुंच ही जाता है। आप भी तो पहुंच ही गए थे ना मेरे कैंप तक। तो क्या उस्मान ने आपको सब कुछ बता दिया, मगर जो उसने नहीं बताया वो ये है कि मैं भी आप भी? आप समझ जाए ना। देखिए, मैं ना बचपन से फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कमजोर हूँ। कहीं मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत था तो। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, और तब से करती हूँ जब मैंने आपको पहली बार देखा था। I mean, और फिर जिस दिन आपने मेरा फेंका हुआ चिप्स का पैकेट उठाकर अपने दिल से लगाया, मैं उसी दिन आपकी फीलिंग्स समझ गई थी। लेकिन आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? उस्मान ने कहा था कि आप बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक तो हूँ, इसीलिए तो आप जैसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी हूँ। अच्छा, आप जल्दी से अपनी आंखें बंद करें, मुझे आपको कुछ देना है। करें ना, जल्दी से अपनी आंखें बंद करें। समझ गया हूँ। ख्वाब में इतना जोर से मारा है, असल में कितना जोर से मारेगी? बेटा, ख्वाब में चांटा पड़ना कोई बहुत बड़ा इशारा है।
तैयार हो जा बेटा जहांगीर, रिपोर्ट पढ़ने वाली है। जिंदगी आने वाले वक्त की तैयारी के सिवा और कुछ नहीं है, या अगर हम यूं कहें कि एक सक्सेसफुल आदमी के लिए जिंदगी जो है वो तैयारी की सिवा कुछ नहीं। यस सर, इंसान की सक्सेस उसके लक पे डिपेंड करती है, तो सक्सेसफुल होने के लिए लकी होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि लक है क्या। I've had this discussion many a times, but the definition of luck is success or failure by chance, but not by an action of an individual. I think ये definition जिसने दी है, he himself is confused. Success or failure by chance? Luck is nothing. सर बट लक मैटर तो करती है ना। Okay, give me an example. सर जैसे लूडो खेलते हुए किसी के 6 पे 6 आते रहते हैं और किसी के 6 आते ही नहीं है, तो इस पे किसी का कंट्रोल तो नहीं है, ये तो लक से हुआ। देखो, 1 आना या 6 आना, इस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन गीटियों ने किस तरह चलना है वो तो सारी आपके अपने कंट्रोल में है ना। सर यानी कि थोड़ी सी तो मैटर करती है लक, आप मान रहे हैं। चलो, इस एक लम्हे में हमने मान लिया कि लक कोई चीज होती है। इमेजिन कि मैं आप लोगों को 100 सवाल देता हूं और आपकी कोई प्रेपरेशन नहीं होती एग्जाम की, उसके लिए कितने % चांसेस हैं कि आप उसमें से एक सवाल का सही जवाब दे लेंगे? 0%। मेहनत करो, एग्जाम्स अच्छे ग्रेड्स में पास होंगे, अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे, और मेहनत करोगे ऊपर जाओगे, और मेहनत करोगे CEO बन जाओगे उस कंपनी के। दैट इज व्हाट हार्ड वर्क ब्रिंग्स टू यू। और अब तुम लोगों को तैयारी की खास जरूरत है, क्योंकि वो इम्तिहान जो 2 माह बाद होना था वो अब 30 डेज में होगा। सर कमर का आखिरी जुमला ये बता गया था कि एग्जाम जल्दी कराने में सर कमर का ही हाथ था, ताकि ये साबित कर सकें कि कॉलेज में मिस जारा और मिस कैथरीन जो हमारे लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे वो ठीक नहीं था, और इसलिए एक बगैर मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। भाइयों और उन सबकी बहनों, गुड लक हो या ना हो, बैड लक होती है। हमारे एग्जाम्स जो अपने होने वाली डेट से 1 महीना पहले हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है, और ये सीधी सीधी सर कमर की साजिश है। क्यों? क्योंकि हम लोग कैंपिंग गए और उस बात की मिर्चें उन्हें आज तक लगी हुई हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि अपनी दहशत से वो हमें डरा धमका के जबरदस्ती पढ़ा लेंगे। They will take the fun away from our life. अब मेरी बात कान खोल के सुनो, ये हम होने नहीं दे सकते। कान खोल के सुनने, बंद करके नहीं सुनने, ये हम होने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, कॉलेज के जितने बाकी साल हैं वो ये सेम चीज हमारे साथ बार बार करेंगे। हमेशा हमसे जल्दी एग्जाम्स लेंगे, हमें पढ़ने पे मजबूर करेंगे, एंड वी विल नॉट हैव एनी फन। इसलिए सबके सब, एनी गौर से सुनो ये बात, आयशा तुम भी, हम सबके सब इन एग्जाम्स में फेल होंगे। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? और कोई तरीका नहीं मैडम, बस यही तरीका है। Guys, एक second. Let's please just calm down and relax and think about this rationally. सर कमर ये क्यों कर रहे हैं? उनका मोटिव क्या है? वो सिर्फ उनका इख्तिलाफ है मिस ज़ारा के साथ, मिसेस कैथरीन के साथ, बिकॉज वो हमारे साथ लीनियंट हैं। उन्होंने हमारे लिए कॉन्सर्ट कराया, उन्होंने हमारे लिए कैंपिंग कराई। दैट्स व्हाई ही हेट्स एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, और इसलिए उन्होंने हमारे एग्जाम्स को जल्दी किया है, सो दैट वी कैन सफर एंड ही कैन प्रूव हिमसेल्फ राइट कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सख्ती से रिजल्ट्स आते हैं। एंड दैट इज व्हाई हम उस्मान भाई की बात बिल्कुल नहीं मान सकते और हम फेल नहीं हो सकते, because we have to prove him wrong and that is the only way. That's exactly my point. Yes, I agree 100%. इसी का डर था मुझे। यार उस्मान, wait. It's like Usman said, this is a war. This is a war that we have to win against Sir Qamar.
नॉट अगेंस्ट एनीवन एल्स। हमें ये वॉर जीतनी पड़ेगी पढ़ाई करके, दिन रात मेहनत करके, सो वी कैन प्रूव that we can work and play at the same time, guys. You with me? Totally, yes. बात तो ठीक है इसकी। कहते हैं जुबान कभी कभी तलवार से ज्यादा गहरा कट लगाती है, क्योंकि तलवार तो जिस्म पर घाव लगाती है, लेकिन अल्फाज तो इंसान की रूह पर घाव लगाने की ताकत रखते हैं। और मिस ज़ारा को मालूम था कि उन्होंने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा ही किया है, और इस वजह से वो कुछ देर के लिए भूल गईं कि उनके स्टूडेंट्स इस वक्त किस मुसीबत में फंस गए थे। हेलो, क्या बात है, क्यों परेशान है आप सब? सिर्फ मैं नहीं, सारी टीचर्स परेशान है। I mean, एक महीना अगर मैं इस एक महीने में सिलेबस कंप्लीट कर भी लूं, बच्चे तैयारी कब करेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं है। यस, मैं कैंटीन गया था, उनकी एक मीटिंग चल रही थी। दे आर वेरी हैप्पी आपकी वजह से, क्योंकि जो मेथड्स आपने इम्प्लीमेंट किए हैं उससे उनको फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि वो किसी जेल में नहीं बल्कि किसी एंटरटेनमेंट वाली जगह पर आ रहे हैं। दे आर रियली हैप्पी अबाउट इट, बट यस देयर इज अ कैच। प्रॉब्लम ये है कि सर कमर एंड मिस कैथरीन आर नॉट दैट हैप्पी, तो उन्होंने सोचा है कि सिलेबस एक महीने में खत्म किया जाए। थैंक गॉड, ये सब मेरी वजह से हुआ है, बेचारे स्टूडेंट। बट देयर इज अ गुड थिंग, स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर इट। वो सर कमर के साथ जंग करने को तैयार हैं एंड दे आर नॉट अफ्रेड एट ऑल। They are preparing their best and they're really happy about it. Wait, मैंने आपको बदल दिया है। How? ये मुस्कान, ये पहले आपके चेहरे पे नहीं थी, पहले तो 24 घंटे सड़े हुए रहते थे। I'm like, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उन्हीं मर्दों की तरह जो उनकी बेचारी बीवियां ना चाय पिलाए बगैर भेज देते हैं काम के लिए। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया? No, nothing like that, Sara. Actually, मैं उन मर्दों में से हूँ जिनकी बीवियों को चाय नहीं बना के देती। I'm so sorry. I had. Ma, I have exams in a month now. A month? But they were supposed to happen in 2 months. Yeah, they were supposed to, but अब they're happening in a month. Strange. Yeah, और उससे भी ज़्यादा strange ये है कि मैं अपना फोन कुछ घंटों के लिए बंद करेंगी। क्यों? You know, जब आपके पास फोन होता है तो you're always distracted. Student concentrate नहीं कर सकते पढ़ाई पे. So I'm just gonna focus on studying. Okay. Yeah, it's a fantastic idea. You know what? मैं भी अपना फोन ऑफ कर देता हूँ गेम्स खेलते वक्त। अच्छा, तो तभी जब दोस्तों के पास जाते हो तो फोन बंद आता है और मुझे ये कहते हो कि बैटरी फेल हो गई थी। नहीं, बैटरी भी लो हो जाती कभी-कभी, अक्सर। Anyways, माँ, अब मसला ये है कि मेरे सारे फ्रेंड्स आपको आपके फोन पे कॉल करेंगे क्योंकि मेरा फोन बंद। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी काफी अरसा हो गया उनसे मुलाकात हुए, सो बात ही हो जाएगी इस बहाने। तुमने मेरा नंबर क्यों नहीं दिया? I mean, I can be friendly too. Nah, I think Mama is the better candidate for this job. देखा, मैं जीत गई। अब मैं ऊपर जा रही हूँ। I have so much to do. ओके बेटा। जोया, कोई विलन दिखता हूँ? विलन? खाओ। हाँ, इस एंगल से तो विलन लगते हो। और यहाँ से? फ्रंट से हीरो लगते हो। खुश? अब चलो मेरे साथ हीरो, किचन में कुछ मदद ही करा दो। सैलेड मैंने बना लिया था। हाय आंटी, हाय अंकल। हेलो बेटा। वो हैनी का फोन बंद जा रहा है, कहाँ है वो? वो ऊपर पढ़ रही है। ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। जुनैर, कहाँ? पढ़ रही है ना?
तुम एक काम करो, तुम मेरा टाइम वेस्ट करो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, आओ मैन टू मैन। अभी? यस यस यस। मैं भी आऊं? नहीं नहीं नहीं, मैन टू मैन, आ जाओ। ओके, I'll be in the kitchen. सो जुनैर, पापा का बिजनेस कैसे चल रहा है? ओह सॉरी, मैं भूल गया था, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट क्यों होगा, है ना? नहीं नहीं, मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। ओह, तो और क्या चल रहा है लाइफ में? नथिंग स्पेशल, इतना कुछ खास नहीं, जस्ट आई एम हियर एंड देयर। ऑफ कोर्स, अभी तो दिन नहीं है ना, अभी तो पार्टीज करनी है, घूमना फिरना है, टाइम वेस्ट। देखो सुनैर, तुम्हें लगता नहीं कि तुम और एनी कुछ मुख्तलिफ किस्म के लोग हो? मीनू से तो पढ़ने लिखने का शौक है और तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या बनना है। आई मीन शी हैज अ लॉट ऑफ गोल्स और शादी इज नॉट वन ऑफ देम। तुम्हें भी कोई गोल बनाना चाहिए शादी के अलावा। I understand. I don't think you do. No, I really do. If you do get me, तो फिर रैनी को अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दो, वो भी किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। Can I leave now? Yeah, good idea. All right, bye. बाबा, जिमी कहाँ है? बेटा वो ऑर्डर लेकर गया। और दूसरे राइडर? वो भी ऑर्डर देने गया है, मगर बड़ा सुस्त है वो भी। खुदा का वास्ता है बाबा, थोड़े से कड़क हो जाएं, वरना आप जैसे जो स्वीट लोग हैं ना, उनको दुनिया च्युइंगम की तरह चबा के फेंक देती है। अच्छा वैसे मेरी बात सुने, एग्जाम्स करीब है, मैं ना यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे सकूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम अपने एग्जाम पे बिल्कुल तवज्जो दो, ठीक है? यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा ना। असल में मिस ज़ारा और मिसेस कमर जमान की शर्त लगी है ना, तो फोकस जरा ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तालीम के ऊपर तो फोकस ज्यादा ही रखना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, एक अर्जेंट कॉल आ गई शूट की, ऑर्डर नहीं दे पाया मैं। एक बर्गर मैंने खा लिया है, नमक कुछ ज्यादा, नमक पे हल्का। नेक्स्ट टाइम। अच्छा वो देखना सामने क्या है। एक चल, ऑर्डर देकर नहीं आया अभी तक। फ्यूचर के हुमायूं सईद के साथ बदतमीजियां हो रही हैं। जिस दिन स्टार बन गया ना, मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा। लोग पूछेंगे सैम को जानते हो, मैं कहूंगा हु सैम। लोग पूछेंगे सैम के अब्बा को जानते हो, मैं कहूंगा हु सैम का अब्बा। अबे चल, हुमायूं सईद के ढक्कन निकल यहां से। जा रहा हूं। सुमो नोटिस माय वर्ड्स, रिमेंबर मी इन माय प्रेयर्स। अब वापस आएगा ना, तो इसको दोबारा से रख लेना, क्योंकि गरीब है बेचारा, मोहल्ले का है, और तरस हमें वैसे ही फौरन आ जाता है। क्या वैसे चंपू लग रहे हो जहांगीर भाई, खानदानी बदमैना, मतलब खानदानी शरीफ। ओहो, यही तो चाहती है वो। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, इम्प्रेस्ड। तू पढ़ क्या पढ़ा था? If you get slapped across the face in a dream, it may indicate that you are sensitive to a situation that leave you guilty or remorseful. ओए शेक्सपियर की औलाद, कोशिश भी मत किया कर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे। मेरे भी कुछ नहीं पड़ा। क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो पढ़ रहा है ना जहांगीर भाई, इसका मकसद ये है कि ख्वाब वाब कुछ नहीं होते, जो ख्वाब में होता है असल जिंदगी में उसका उलट होता है। समझाता हूँ कैसे प्रैक्टिकली। हुआ यूं कि मेरे दादे को शादी के फौरन बाद अपनी पड़ोसन से प्यार हो गया। भाई इसका तो बैकग्राउंड ही ठीक नहीं है, भाभी से दूर रखें इसे। अबे चुप कर चवल, पूरी बात तो सुन ले। दादे को प्यार हो गया पड़ोसन से, मगर दादे को पता था कि दादी के होते हुए तो कोई चांस नहीं,
तो दादी ने अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर दिया कि दादी क्या हो जाए। अब जो इंसान सोचता है उसी के ख्वाब देखता है। तो रोज दादा नया ख्वाब सुनाता था कि आज मैंने ख्वाब देखा कि दादी नहर में गिर गई, आज मैंने ख्वाब देखा कि दादी पे छत गिर गई। मगर हुआ क्या? बिल्कुल उलट। 60 साल हो गए हैं, दादी आज भी मेरे दादा के साथ चिमटी हुई है। तो आप फिक्र मत करें जहांगीर भाई, भाभी आपको जल्द मिलने वाली है, टेंशन फ्री। मगर जहांगीर भाई एक मसला है। मसला ये है कि आप हैं जाहिर गवार, बदतमीज, बेवकूफ। मैं भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ जहांगीर भाई, मेरे लिए तो आप हीरो, मगर उसको ये लगता ना। इसलिए आप जो हो ना, आप एग्जाम्स पे फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। और अगर आप पास हो गए ना तो जरूर मुलाकात हो जाएगी भाई की भाभी से। क्यों? पास होना जरूरी है। अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पता लगाओ ना। इश्क मशूके कोई आसान काम नहीं। समझो कि किताबों का दरिया है, पढ़ लिख के जाना है। मेहनत करो, मेहनत करो। अली यार ये कौन सी परेशानी में डाल दिया है मुझे। तो बोल जाओ भाई, ये पढ़ाई आपसे नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं, अब प्यार किया तो ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन बेटे उस्मान, अगर ये सब करने के बाद भी तेरी भाभी मुझसे ना फंसी ना, तो तेरी साथ पुश्तों को मैं नहीं छोड़ूंगा, समझा? चल अली, किताबें लेने चलें। क्या जिंदगी है। छोड़ेगा तो मुझे तब जब पकड़ेगा, और पकड़ने के लिए तुझे पास होना पड़ेगा, जो तू होगा नहीं, क्योंकि ये कोई आम एग्जाम्स नहीं, ये वो एग्जाम्स हैं जो 1 महीना पहले आने वाले हैं। थैंक यू कमर जमान, थैंक यू। आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं? Sir Kamar Zaman, you should reconsider your decision of taking the exams so early and so abruptly. अभी तो टीचर्स का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं हो सकेगी। देखिए, कमेटी को कोई इतराज नहीं, so you shouldn't have one. And to remind you, I teach the same syllabus to the class. I need only 15 days to finish my syllabus, and I need another 15 days for students to prepare for their exam. Simple. लगता है जिन टीचर्स की आप बात कर रही हैं, वो अपने पीरियड्स में अपना सिलेबस कवर करने के बजाय कुछ और करते रहे। आप अपने मेथड्स को सही साबित करने के लिए स्टूडेंट्स को बर्डन करें। जी, मैं बर्डन डाल रहा हूं। आई वॉन्ट देम टू बिकम अनब्रेकेबल एंड स्ट्रांग, क्योंकि कॉलेज के दरवाजे के उस पार कोई हार लेकर उनका इंतजार नहीं कर रहा। वर्ल्ड इज हार्श देयर, इट इज bad, it is like a dangal. The boss over there will give them a task and won't ask them to go out and sit in the garden and play the music and finish it. No, they will be given timelines by their boss to finish the work in the confines of the office that the boss provides. So let me put burden on them, let me make them strong, unbreakable, because life out there is very bad. That needs strong people to battle with it. Mrs. Catherine Kamar Zaman, do you understand what I'm trying to say? But this is not going to let them succeed the way you want them to. आप शायद भूल रही हैं कि अदनान is my student, no? और आप शायद भूल रहे हैं कि जहांगीर भी आप ही का स्टूडेंट है, जो पिछले 5 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा है। आपके मेथड से सारे स्टूडेंट कामयाब नहीं होंगे, कुछ बागी हो जाएंगे सारे सिस्टम से। देखें, एक टीचर का गोल क्या होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो अपनी इंस्टीट्यूशन से, अपनी स्टडीज से प्यार करे, मोहब्बत करे, बागी ना हो, भागे ना उससे। प्रेशर से कोयला जो है वो डायमंड बनता है। ये बच्चे हैं सर कमर जमान, ये कोयला नहीं है। इन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये टूट जाएंगे। भाई, अगर आपको अपने मेथड पे इतना भरोसा है तो व्हाट इज द फियर? You know, आपने अपने टाइम में सिलेबस पढ़ाने के बजाय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने मेथड में, तो लेट्स सी हाउ रॉन्ग यू वर। एनीवेज, एग्जाम्स हो लेने दें, पता चल जाएगा क्या कितनी गलत थी।
ओके हाँ, सर अदनान और मिस जारा चाहिए यहाँ फौरन। मिसेस बशारत, आप मिस्टर शब्बीर को लेकर फौरन मेरे कमरे में आइए। आपके पास अपना अपना सिलेबस कवर करने के लिए सिर्फ 30 दिन है। You have 15 days to cover the syllabus. Give extra classes if you have to. पेपर की तैयारी तो वो जो एक आध दिन मिलता है एग्जाम्स के दरमियान, बच्चे उसमें प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को। That's not a problem. Then you will be left with 15 more days to prepare your students. Use every second of it. एग्जाम पेपर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जब उस एग्जाम पेपर को देखें तो उनको पता लगे कि ये एग्जाम पेपर नहीं है, उनके गुनाहों की सजा है। बच्चों पर इतनी मेहनत करें कि उन्हें एग्जाम्स आसान लगने लगे। इट्स पॉसिबल, राइट? इस बार स्टूडेंट्स के बदतरीन रिजल्ट्स आने चाहिए। भाई अगर सारे फेल भी हो जाते हैं तो मिड टर्म तो आ ही रहा है। वी विल कवर इन दैट, ओके? इस सारी टर्म में हमने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया है और अब उन्हें अच्छे रिजल्ट को देखकर ये साबित करना होगा कि प्यार से पढ़ाने से बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इट्स अ मस्ट। And remember one thing, all this we are doing for the students. Remember, we are doing it for the kids. Possible है ना? पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है बाबा। गिटार नहीं बजा रहे आजकल? पापा वर्कलोड इतना ज्यादा है कि टाइम ही नहीं मिलता। वो जो तुम्हें गिटार के बिना बुरा महसूस होता था, उसका क्या होगा? अब सब ठीक है बाबा, आप टेंशन ना लें। इसका मतलब है तुम अपनी मर्जी से छोड़ोगे तो ठीक है, हम कहेंगे तो नहीं छोड़ोगे। देखो, पढ़ाई के लिए गिटार छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन तुम खाना नहीं छोड़ सकते। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, सब खाने पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके? ओके। अजीब सी बात थी, पापा ने जैसे अपने अंदर गिटार की नफरत को खत्म कर दिया था, ऐसे लगा जैसे उन्होंने मुझे अपने असूलों और कायदों की जंजीरों से आजाद करके मुझे उड़ने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अब उन्हें मुझ पर भरोसा होने लगा था। और ये भरोसा ऐसी चीज है ना, जब माँ बाप अपने बच्चे पर करते हैं तो बच्चा उस भरोसे को रखने के लिए अपनी जान मार देता है। Okay, so that concludes our lesson for today. In case आप लोग ये वाला चैप्टर खत्म करते हैं, मैंने सेकंड चैप्टर की भी नोट्स अपलोड कर लिए हैं, and of course 24/7 I'm available if you have any questions. क्या मतलब? Sam, you okay? जी मैम। Are you alright? मैम वो असल में सारी रात पढ़ रही होती है, that's why. सर नान ने मुझे बताया था कि आप लोग एग्जाम्स को लेके काफी सीरियस हो। Yes, ma'am, we are at war. और मैम हम सर कमर को आपसे जीतने नहीं दे सकते, है ना गाइस? No way! मैं आप लोगों को देख रही हूँ, like Sam, look at her. This is not what I want for you guys. But ma'am, how are we gonna win? Sam, winning isn't everything. क्योंकि अगर आप इतना प्रेशर लोगे ना, the reality is that that's exactly what Sir Kamar wants and he's already won. So, ma'am, what should we do? What did you come here to do? आप लोग क्या बनना चाहते थे? You. Ma'am, engineer? Then do that. Become an engineer, become an artist, become a musician, become whatever you want. But every day when you wake up with a passion. Wake up and come to school thinking कि आज मुझे कुछ सीखना है. आज I want to work hard. आज I want to be brilliant and I want to be amazing. कहते हैं कि अल्फाजों का सही मेल हो तो वो अल्फाज नहीं, जादू बन जाते हैं।
और मिस ज़ारा को यह जादू आता था और उनके अल्फाजों के बाद नलायक और निकम्मे पत्थर भी इस दिन पिघल गए। और फिर शुरू हुई वो तैयारी जो हमने कभी ना देखी थी, क्योंकि अब हम मोटिवेटेड थे, कंपटीशन से नहीं बल्कि प्यार से। यू सी, इन सफ़ेद कागज़ों पर लिखे काले टेक्स्ट को समझने सीखने का कोई मकसद मिल जाए तो फिर ये किताबें बोझ नहीं लगती। और फिर चाहे वो मकसद रोमांटिक ही हो। मारिया सिर्फ इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि क्लास में पहली बार अपने सबक के हवाले से सवाल पूछ रही थी, which was very confusing for us as well as her। लेकिन सिर्फ हम सीरियस नहीं थे, मुखालिफ टीम भी काफी सीरियस थी, लेकिन शायद इतने सीरियस नहीं जितने हम हो चुके थे। अब तो कैंटीन भी क्लासरूम बन चुकी थी, किसी को ना खाने का होश था ना पीने का। लेकिन वो कहते हैं ना, आप जो भी कर लो एक वक्त में पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हमारी इतनी मेहनत से सर कमर के पसीने छूटने लगे थे। जिंदगी ले जा तू मुझे